हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक स्टार्ट, जिसमें हमारे रहेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी। इसमें हम जम्मू कश्मीर की सारी डिस्ट्रिक्ट की स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हमारी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट होगी श्रीनगर, उसके बाद हम जेके 02 पे आएंगे, फिर जेके 03, 4, 5, 6 जितनी भी होंगी डिस्ट्रिक्ट उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज के जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है जेके 01 श्रीनगर। आज हम पढ़ेंगे श्रीनगर के बारे में, कल हम पढ़ेंगे जेके 02 जम्मू के बारे में। मतलब ये एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे कि इनकी क्या हिस्ट्री रही है इन पास्ट में, है ना। वे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इनके बारे में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है जेके 01 जो श्रीनगर है, उसका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड है वो क्या, जो कि गाड़ियों आगे लिखा जाता है। जेके 01 हो गया, जेके 08, जेके 021, है ना, वो वाला। तो इसका श्रीनगर का क्या है, जेके 01। उसके बाद श्रीनगर का जो पिन कोड है वो क्या है, 19001। सर्व एज ए, जो ये क्या सर्व करता है, समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल होता है, आपको पता है ना, समर में जो गर्मियों में जो कैपिटल होती है जम्मू कश्मीर की वो चली जाती है श्रीनगर, और जब ठंड आती है तो उनकी कैपिटल आ जाती है जम्मू में। तो इस श्रीनगर क्या सर्व करता है, एज ए समर कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इसको अबाउट श्रीनगर के बारे में थोड़ा वो, द नेम कश्मीर वैली कम्स फ्रॉम राजा कश्यप। जो कश्मीर वैली जो नेम है, ये कहाँ किसने दी है, राजा कश्यप ने दी है। जो ये किस में मेंशन है, एज मेंशन बाय कल्हान पंडित इन राजतरंगी। राजतरंगी पता है, एक बुक है जिसके बारे में कश्मीर के बारे में लिखा गया, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है राजतरंगी में। और राजतरंगी किसने लिखी है, वो एक कल्हान पंडित है, उसने लिखी है। उसने ये मेंशन की है जो कश्मीर वैली नाम है वो राजा कश्यप ने दी है। उसको अशोक इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म इन कश्मीर। जो कश्मीर में जो बुद्धिज़्म किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो किया अशोका ने, अशोका द ग्रेट किंग। द वैली ऑफ कश्मीर लाइज अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। जो ये किसके किनारे है, जो वैली ऑफ कश्मीर जो है, झेलम रिवर के किनारे। ओके, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बैंक ऑफ द रिवर किसके है, जब जो भी ये डैम किसके अलोंग बनी है, वैसे वैसे ये कश्मीर किसके है, झेलम रिवर के। उसके बाद श्रीनगर इज सराउंडेड बाई डल लेक एंड अंचार लेक कनेक्टेड बाई स्मॉल रिवर्स। और श्रीनगर किसके सराउंडेड, मतलब इसके आसपास कौन सी लेक्स हैं, डल लेक है, अंचार लेक है ना, जो इनके सराउंडेड है ये श्रीनगर, कनेक्टेड बाय स्मॉल रिवर्स। द सिटी लाइज अंडर द हरी पर्वत एंड शंकरचार्य हिल्स। और ये कौन से माउंटेन के अंदर आता है, हिल्स के अंदर आता है, मतलब इनके बीच में गिरा हुआ है। ये किसके अंदर के बीच में गिरा हुआ है, द सिटी लाइज अंडर द हरी पर्वत के और शंकराचार्य हिल्स के। ओके, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है इसके, अकॉर्डिंग टू द कलहण पंडित किंग अशोका बिल्ट द सिटी ऑफ श्रीनगर। जो अकॉर्डिंग टू कलहण पंडित, जो कलहान पंडित ने जो अपनी रायतनगी लिखी है उसमें इसने मेंशन किया है कि जो अशोका था उसने जो श्रीनगर सिटी को बिल्ट किया है। इट हैड 3 एंशिएंट कैपिटल एट टाइम। जो जब जिसने अशोका ने बिल्ट किया था श्रीनगर को, तो इस टाइम पहले किसकी कितनी कैपिटल थी, 3 कैपिटल होती थी श्रीनगर की। कौन कौन सी होती थी, पुरदान था, जिसका कि संस्कृत मीन ओल्ड कैपिटल। उसके बाद परवापुरा न्यू कैपिटल बिल्ट बाय किंग प्रभसेना। उसके बाद श्रीनगरी मेन कैपिटल लेटर। ओके, द एग्जिस्ट ऑफ दिस कैपिटल वाज आल्सो कंफर्म्ड बाय द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग स्टैंग हु विजिटेड द सिटी इन 631 सीई। और ये किसने कंफर्म किया था, जो चाइनीज ट्रैवलर आए थे कश्मीर में, कब आए थे, 631 सीई में आए थे। इन्होंने ये कंफर्म किया था कि इनकी 3 कैपिटल है श्रीनगर की। ओके, उसके बाद इन द 19th सेंचुरी स्कॉलर आदि शंकर विजिटेड श्रीनगर एंड फाउंडेड द शंकराचार्य टेम्पल। और जो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो आदि शंकरा था, आदि शंकरा विजिट किया इसने श्रीनगर में, और इसने क्या फाउंड किया, शंकराचार्य टेम्पल इसने फाउंड किया। और इसको जो शंकराचार्य टेम्पल है, इसका पहले नाम क्या था, जैतेश्वर टेम्पल। ओके, उसको टेम्पल एंड हेरिटेज इसके बाद आते हैं श्रीनगर के। तो सबसे पहले शंकराचार्य टेम्पल स्टैंड्स ऑन शंकराचार्य हिल। और जो कहाँ पे है, शंकराचार्य हिल्स पे है शंकराचार्य टेम्पल। आप कहीं भी अगर श्रीनगर में खड़े हो तो आपको दिख जाएगा, हिल दिख जाएगी, हिल पे आपको ये टेम्पल दिख जाएगा। इट ओवरलुक डल लेक एंड इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वैली। ये ओवरलुक देता है मतलब डल लेक को, और ये ओल्डेस्ट टेम्पल है कश्मीर में, और श्रीनगर, हाँ, तो वैली में। ब्रिज ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर में कुछ ब्रिज हैं। श्रीनगर इज़ फेमस फॉर इट्स 9 ओल्ड ब्रिज कनेक्टिंग बोथ साइड ऑफ द झेलम रिवर। इसमें 9 ब्रिज हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि कनेक्ट करता है साइड ऑफ झेलम रिवर के। इंपॉर्टेंट जो 7 है मेन फर्स्ट वाला अमीरा कदल, फिर हब्बा कदल, फिर फतेह कदल, जैना कदल, अली कदल, नवा कदल और सफ़ा कदल। ये 7 ब्रिज है इंपॉर्टेंट, जो क्या करते हैं, इसको कनेक्टिंग बोथ साइड ऑफ झेलम रिवर को दोनों साइड से कनेक्ट करता है आपस में। दिस ब्रिज वेर बिल्ट इन द 15 एंड 18 सेंचुरी। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। श्रीनगर में कितने डिवीजन है, 2 सब डिवीजन है। सबसे पहले श्रीनगर ईस्ट, फिर आता है श्रीनगर वेस्ट। ईस्ट सब डिवीजन इंक्लूड 7 तहसील, और इसमें 2 सब डिवीजन है, और श्रीनगर में क्या है, 7 तहसील है। सेंट्रल
शैलतेंग, उसके बाद चान्नापुरा जिसको हम नत्तीपुरा बोलते हैं, उसके बाद ईदगाह, उसके बाद खानेयार, पांठा चौक, श्रीनगर नॉर्थ, श्रीनगर साउथ। ये 7 तहसील आती हैं श्रीनगर में। श्रीनगर आल्सो हैव 4 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, हरवान, और उसके बाद क्योमरेवरी, उसके बाद खानमो, उसके बाद श्रीनगर। ये 4 इसके ब्लॉक्स हैं। राइटर हु रोट अबाउट कश्मीर, और ये कुछ सबसे पहले हमें जो मेन सोर्स मिलता है कश्मीर के बारे में, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है कल्हान की रायतनगनी बुक से। और इसके बाद कुछ इसके कुछ अलग सोर्स भी हैं, जिनमें अलग बुक्स भी इस पे ऊपर लिखी गई कश्मीर के ऊपर, और जो श्रीनगर के ऊपर, वो कौन सी हैं? नीलमता पुराण, एंशिएंट टेक्स्ट अबाउट कश्मीर। उसके बाद तारीख़ कश्मीर आती है, जो मलिक हैदर ने लिखी है। उसके बाद बख्ते कश्मीर आती है, जो भाई ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी है। उसके बाद तारीख़ हसन आती है, जो पीर हसन शाह ने लिखी है। उसके बाद लैंड ऑफ लामास आती है, जो बाय अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी है। उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर आता है, जो सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। मेन ये इसकी 2 याद रखना, 5th और 6th वाली, लैंड ऑफ लामास और वैली ऑफ कश्मीर। और रायतनगनी तो आपको याद रखनी है, वो तो ईजिली याद हो जाती है। इस मेन समरी क्या थी इसमें? श्रीनगर का जो विक्टलाइजेशन नंबर है वो JK01 है। और जो श्रीनगर क्या सर्व करता है? समर कैपिटल ऑफ J&K, लाइज ऑन, और जो कहाँ लाइज करता है, मतलब बिटवीन किसके? झेलम रिवर एंड नियर डल लेक एंड अंचर लेक के। फाउंड किसने फाउंड किया है जी? की है ये फाउंड अशोका ने, एज पर कल्हन, जो कल्हन की रायतनगी लिखी है उसमें मेंशन किया है जी, जो श्रीनगर सिटी है वो अशोका ने फाउंड की है। विजिटेड बाय आदि शंकर इसमें आए थे 19th सेंचुरी में, जिन्होंने कि शंकराचार्य टेम्पल फाउंड किया था। फेमस फॉर ओल्ड ब्रिज एंड टेम्पल। ओल्ड ब्रिज मैंने आपको बता दिया 9 थे, 9 में से जो 7 आपको मैंने बता दिए। आमिर कादल जो है ना, हब वगैरह वो वाले। उसके बाद इसमें 2 डिवीज़न है, 7 तहसीलें और 4 ब्लॉक्स हैं। और अब इसमें हम आते हैं इसकी जो असेंबली सीट्स हैं। असेंबली सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, बिफोर द 2019 ओल्ड जे, जब आपको पता है 370 टूटी थी, उससे पहले क्या था? टोटल असेंबली सीट हमारी थी 111 और उसमें से क्या था? 87 एक्टिव सीट थी। इलेक्शन हेल्ड जहाँ के 87 सीट पे इलेक्शन होता था। और जो 24 सीट्स थी वो POK के लिए रिजर्व रहती थी, जो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि अभी पाकिस्तान के पास है, उसके लिए रिजर्व रखी जाती थी। ओके, लेकिन जो जिन पे वो इलेक्शन होती थी वो 87 थी, मतलब 87 जो इन पे इलेक्शन होते थे प्लस 24 जो कि पाकिस्तान के लिए रिजर्व रखी जाती थी। उस पर कोई इलेक्शन नहीं होता था, बस ऐसे डॉक्यूमेंट पे लिखी जाती थी। ठीक है, तो पहले की टोटल कितनी होती थी? 119 टोटल होगी, 111 ऑन पेपर। उसके बाद जब 370 टूटी आफ्टर 2019 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उसमें क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर बिकेम ए यूनियन टेरेटरी, ये UT बन गया ऑन 31 अक्टूबर 2019 को। एंड लद्दाख वाज सेपरेट एज ए न्यू UT विद नो असेंबली। ओके, और लद्दाख को उन्होंने अलग कर दिया विद द न्यू UT, और इसमें कोई असेंबली नहीं थी लद्दाख में। लद्दाख को कौन चला रहा है? अभी गवर्नर चला रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद दैन केम द डेलिमिनेशन कमीशन रिपोर्ट 2022 विच रिसेक्टेड द सीट आफ्टर, मतलब उसके बाद जब 370 टूटी उसके बाद क्या हुआ? रीजन एक्टिव असेंबली सीट, अभी जो एक्टिव सीट है जो कश्मीर में डिवीज़न है वो 47 सीट्स हैं, जम्मू डिवीज़न में 43 हैं, और टोटल एक्टिव सीट्स कितनी है 90। जो 47 43 है, पता क्या है जी? MLA की सीट, कितने MLA खड़े होते हैं, कश्मीर से कितने होते हैं, जम्मू से कितने होते हैं। ओके, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। और टोटल कितने MLA खड़े होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में? 90 होते हैं। ओके, 90, और जो नाउ देयर आर 90 एक्टिव असेंबली सीट्स, दीज आर द वन ऑफ आर विच इलेक्टेड, है ना, जो 90 की 90 सीट्स पे इलेक्शन होता है। और जो 24 POK, these 24 seats are still continuously reserved under section 14(3) of the J&K Reorganization Act 2019. They are not part of the 90 active seats. These remain vacant, symbolizing that POK is illegal part of India. Legal part of India. पता क्या है? मतलब जैसे 90 सीट पे हम अब की जो 307 टूटने के बाद क्या हुआ है? 47 MLA कश्मीर से खड़े होते हैं, 43 हमारे जम्मू से खड़े होते हैं, और टोटल कितने हैं? 90। ओके, टोटल 90 सीट्स खड़ी होती है। और जो 24 ये अलग है। 24 किसके लिए रिजर्व रखी जाती है? पाकिस्तान उसके POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट पे जो कि उसको दिखा सकें, ऐसे वो हमारा हिस्सा है, वो उन्होंने कैप्चर किया है, तो उसको वो लीगली तरीके से हमारा बता सकेंगे ये हमारा है। तो टोटल असेंबली सीट कितनी हुई? 90 जो एक्टिव है, और 24 जो है वो POK के लिए रखी गई है रिजर्व। मतलब टोटल कितनी होगी? 114, 114। पहले कितनी थी? 111, मतलब पहले 111 थी, अब होगी 114। बट ओनली 90 आर फंक्शनली बिकॉज इलेक्शन आर नॉट हेल्ड इन POK एरियाज, है ना। तो जो 90 सीट्स है वो सिर्फ उन पे इलेक्शन किया जाता है, जो 24 है उन पे इलेक्शन नहीं किया जाता। ओके,
समरी क्या इसकी, कश्मीर रीजन में 47 एक्टिव सीट्स हैं, जम्मू रीजन में 43 हैं, और जो पीओ की रिजर्व सीट रखी जाती है वो रखी जाती है 24। ओके, जिन पे कि इलेक्शन हेल्ड नहीं होता। टोटल कितनी होगी ऑन पेपर, 114 होगी। और अब श्रीनगर के हम करेंगे कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस इन अराउंड श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले श्रीनगर की लेक्स आती हैं, द हार्ट ऑफ श्रीनगर, जिसको कि आप हार्ट ऑफ श्रीनगर कहते हो। श्रीनगर इज ए वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक्स। सबसे पहले आती है डल लेक, द मोस्ट फेमस लेक इन कश्मीर, नोन फॉर शिकारा, जैसे शिकारा किसके लिए जानी जाती है, शिकारा बोट्स एंड हाउस बोट्स के लिए, हैज़ फ्लोटिंग गार्डन एंड मार्केट्स। उसके बाद निगेन लेक कनेक्टर टू डल लेक, है ना, कल डल लेक को कनेक्ट करते हैं और क्यूटर है एंड लेस क्राउडेड है ना, मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं होती और जहाँ ज़्यादा शोर नहीं होता निगेन लेक पे, जो कनेक्ट करती है डल लेक को। उसके बाद अंचल लेक आती है, लोकेटेड नियर साउथ सोरा एरिया, लिंक्ड टू डल लेक बाय नैरो टनल, ये डल लेक के साथ लिंक्ड है विद द नैरो टनल के साथ। ओके, ये 3 लेक है इनकी श्रीनगर में। उसके बाद आता है गार्डन, कुछ जो गार्डन है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, मुगल ईरा गार्डन, बिल्ट बाय मुगल एम्पायर ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। सबसे पहले आता है शालीमार बाग, बिल्ट बाय एम्पायर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूर जहां। जो शालीमार बाग है ये जहांगीर था उसने बनाया था अपनी वाइफ के लिए। कब बनाया था, 1619 में, 1619 में। उसके बाद निशांत गार्डन आता है, गार्डन ऑफ जुआई, जिसको क्या आप गार्डन ऑफ जुआई बोलते हो। ये किसने बनाया था, बिल्ट बाय आसिफ खान, ब्रदर ऑफ नूर जहां। ये नूर जहां का ब्रदर था, मतलब जहांगीर का साला। उसके बाद चश्मे शाही, नोन फॉर इट्स नेचुरल स्प्रिंग ऑफ प्योर वाटर, ये किसी के लिए जाने जाते हैं, इसके नेचुरल स्प्रिंग ऑफ प्योर वाटर। उसके बाद परी महल, आल्सो गॉड पैलेस ऑफ फेरिस, बिल्ट बाय प्रिंस दारा शिको, ये किसने बनाया, प्रिंस दारा शिको ने बनाया। उसके बाद टुलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। और ये जो टुलिप गार्डन है ये एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, ओपन एवरी अप्रैल फॉर द टुलिप फेस्टिवल। इसमें एक फेस्टिवल होता है टुलिप फेस्टिवल, वो कब होता है, अप्रैल में। उसके बाद कुछ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ, सबसे पहले टेंपल शंकराचार्य टेंपल, जो इसका पहले नाम क्या था, जशतेश्वरा टेंपल, जो किसने फाउंड किया था, उसने ये किसने फाउंड, अशोका ने किसने फाउंड किया था, किसने किया था ये फाउंड, एक मिनट देख लेते, इधर लिखा होगा मैंने, शुद्धा फाउंड डेडिकेटेड बाय राजा, बिल्ट बाय राजा को कनेक्शन था आदिशंकरा। हाँ, आदिशंकरा ने क्या किया था, रिकनेक्शन, है ना, आदिशंकरा फाउंड किया था, है ना। ये था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, किसने फाउंड किया था इसको। जो कि टेंपल मैंने वो ऊपर शंकराचार्य टेंपल स्टैंड फॉर इट लुक्स एंड द टेंपल श्रीनगर। इधर लिखा नहीं है, क्या लिखा था ये, यहाँ ये है आदिशंकरा ने किया था, ठीक है। इसको आदिशंकरा ने रिकंडक्ट कराया था बाद में। स्टार कंस्ट्रक्शन किसने कराई थी, राजा गोपादित्य ने, लेकिन उसको रिकंडबल इसको कंप्लीट किसने करवाया, आदिशंकरा ने। ओके, उसके बाद आती है जामा मॉस्क, होती है जामा मस्जिद इन नौहट्टा, जिसको आप डाउनटाउन श्रीनगर कहते हो, बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर इन 1394। ये मस्जिद किसने बनाई थी, सुल्तान सिकंदर ने बनाई थी 1394 में। और एक्सपेंडेड बाय जैनुल अवीदीन, एक्सपैंड मतलब उसको बड़ा करवाया फिर उसने। उसके बाद यहाँ आता है हजरत वल श्राइन आता है ऑन डल लेक नॉर्थ शोर, इट इज़ द हॉलीस्ट मुस्लिम श्राइन। और ये क्या, हजरत वल श्राइन है, ये एक हॉलीस्ट मुस्लिम श्राइन है, मतलब जिसको पवित्र श्राइन है सबसे। उसके बाद खानका मोला, ये किसने बनाया, बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर। कब बनाया था इसने, 1395 में, इन द मेमोरी ऑफ सूफी सैयद मीर सईद अली हमदानी, उसकी याद में इन्होंने बनाया था ये खान के मोला। उसके बाद यहाँ के कुछ फोर्ट्स एंड माउंट्समेंट आते हैं। सबसे पहले हरी पर्वत फोर्ट, जिसको आप कोहिए मरन भी कहते हो, ओवरलुक श्रीनगर सिटी, ये श्रीनगर को ओवरलुक देता है। ओरिजिनली बिल्ट बाय अकबर, है ना, ये ओरिजिनली किसने बिल्ट किया था, अकबर ने। एक्सपैंड बाय अफगान गवर्नर आता मोहम्मद खान, फिर इसको एक्सपैंड किसने किया, एक अफगान गवर्नर था आता मोहम्मद खान ने। फेमस फॉर श्राइन ऑफ शरीका टेम्पल, है ना, जो जी किसके लिए फेमस है, जहाँ पे क्या है, तीनों धर्म के वो हैं, टेंपल है, मस्जिद है और गुरुद्वारा है। जैसे हिंदुओं का यहाँ पे है शकीरा टेंपल, और जो मखदूम है जो श्राइन ऑफ हमजा मुस्लिम के लिए। उसके बाद गुरुद्वारा है जो छठी पातशाही, जो किसके लिए, किसको डिवोट किया गया, 6 गुरु हरगोबिंद सिंह जी को। ओके, उसके बाद इसकी कुछ समरी जो है, जो श्रीनगर की लेक्स कौन कौन सी है, डल निगन अंचर लेक, गार्डन कौन से है, शालीमार, निशांत, चश्मे शाही टेंपल, शंकराचार्य और मॉस्क और श्राइन, हजरत वल जामा मस्जिद और खान के मोला। और फोर्ट्स कौन से, हरी पर्वत और शेरग्राही। ओके, ये था श्रीनगर के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा, इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मेन क्या था इसका श्रीनगर का, श्रीनगर का जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है JK 01 है, पिन कोड इसका 19001 है, जो सर्व करता है समर कैपिटल ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर। द नेम कश्मीर वैली कम्स फ्रॉम राजा कश्यप। ये किसने दिया था कश्मीर वैली नाम? राजा कश्यप ने दिया था। और कहाँ मेंशन है? रायत रंगीनी में, जो कि कलहन पंडित ने लिखी है। और अशोका इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर। कश्मीर में बुद्धिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया? अशोका ने। द वैली ऑफ कश्मीर लाइज अलोंग द बैंक ऑफ द झेलम रिवर। और जो वैली ऑफ कश्मीर है जी कहाँ लाइज करती है? ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। श्रीनगर सराउंडेड बाय डल लेक एंड अंचर लेक कनेक्टेड बाय स्मॉल रिवर, है ना। जो किसके सराउंडेड है? डल लेक और अंचल लेक के। और ये सिटी किसके अंडर लाइज करती है? हरि पर्वत और शंकराचार्य हिल्स के। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है इसके? अकॉर्डिंग टू कलहन पंडित, किंग अशोका है ना, जो अशोका किंग था उसने बिल्ट की थी श्रीनगर सिटी। इट हैड और इस टाइम इसकी 3 कैपिटल थी। सबसे पहले आती है पुराणधीशताना, जिसको आप संस्कृत में लिखा ओल्ड कैपिटल। फिर आता है परवमपुरा, जो कि न्यू कैपिटल बाय किंग परवान सेना। उसके बाद श्रीनगरी, जो कि मेन कैपिटल लेटर बनी थी। और फिर इसके बाद क्या हुआ था? जहाँ चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, ह्यूंग स्टैंग, है ना, ह्यूंग स्टैंग आए थे। इन्होंने क्या किया था? इसको कन्फर्म किया था कि इनकी 3 कैपिटल हैं। और ये कब आए थे? 631 ई में। और 19th सेंचुरी में क्या हुआ? जहाँ आदि शंकर आए, विजिट किया उन्होंने श्रीनगर, और उन्होंने क्या फाउंड किया? शंकराचार्य टेम्पल, है ना। इसको ये इन्होंने पूरा कंप्लीट करवाई थी इसकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है टेम्पल, है ना। टेम्पल कौन सा है? यहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल है, जो कि कहाँ पे है? शंकराचार्य हिल्स पे। इट ओवरलुक डल लेक एंड राइज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वैली। सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल कौन सा है वैली में? वो है शंकराचार्य टेम्पल। आपने सुना होगा नाम शंकराचार्य टेम्पल, जो कि वो हिल के ऊपर देखा देता है। आप श्रीनगर में कहीं भी खड़े हो जाए तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद ब्रिज आता है कुछ श्रीनगर में, जो कि झेलम रिवर को बहुत सारे से कनेक्टेड करते हैं। 9 ब्रिज हैं, लेकिन जहाँ जो मेन आती हैं, आमिर कादल, हब्बा कादल, फतेह कादल, जैना कादल, अली कादल, नवा कादल एंड सफ़ा कादल। दिस ब्रिज और ये कब बनाए गए थे? 15 और 18 सेंचुरी में। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, 2 डिवीज़न है इसकी, श्रीनगर ईस्ट और श्रीनगर वेस्ट। 7 तहसील हैं इनकी, जो ये 7 तहसील हैं, ठीक है। उसके बाद ये 4 इसके ब्लॉक्स हैं, ये 4 ब्लॉक्स आ गए इनके। उसके बाद इसकी जो अदर रिसोर्सेज मिलते हैं, मतलब जो और बुक्स लिखी गई हैं श्रीनगर पे ऊपर, कश्मीर के ऊपर जो अलग बुक्स लिखी गई हैं, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले पहली तो रायतरंगी, उसके बाद नीलमत पुराण आती है। उसके बाद तारीख़ कश्मीर आती है, जो कि मलिक हद ने लिखी है। उसके बाद वक्तिय कश्मीर आती है, जो कि ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी है। उसके बाद तारीख़ हसन आती है, जो कि पीर हसन शाह ने लिखी है। उसमें मेन इसके 2 हैं जी, एक तो रायतरंगी और ये 5th और 6th लैंड ऑफ लामास, जो कि अलेक्जेंडर ने लिखी है। और 6th जो आती है वैली ऑफ कश्मीर, जो कि वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। ये 2 ये होगी लास्ट वाली, और एक वो राजतरंगिणी। इसका समरी क्या था? मेन जो JK01 इसका विकलाइजेशन है, समर कैपिटल ये सर्व करता है। जिलाइज कहाँ करती है? झेलम रिवर और डल लेक और अंचर लेक में। और इसको फाउंड किसने किया था? अशोका ने फाउंड किया था, एज पर कलहन। और इसे 19th सेंचुरी में जहाँ आदि शंकरा ने विजिट किया था, और उसने उसको रिकंडक्ट करवाया था, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी शंकराचार्य टेम्पल की। ओके। और इसमें असेंबली सीट मैंने आपको बता दी, जो 2019 से पहले, जहाँ पे 111 थी, 87 उसमें से एक्टिव सीट थी जिन पे इलेक्शन लड़ा जाता था। और 24 जो रिजर्व रखी जाती थी POK के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। और जो अब जो प्रेजेंट में कितनी है? कश्मीर डिवीज़न में 47 है, और जम्मू डिवीज़न में 43 है, और टोटल कितनी है? 90। और उसमें प्लस कर दोगे आप 24 सीट, वो सेम एज यूजुअल 24 उसके POK के लिए रखी जाती है रिजर्व। ओके। तो उसके बाद इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेक्स आ गई, डल लेक होती है, निगल लेक, डल लेक फेमस लेक है ना, इसकी इसलिए फेमस है जी, इसके नोन है शिकारा बोट्स भी बोलते हो, हाउस बोट्स भी बोलते हो। उसके बाद निगल लेक आती है, ये काफ़ी लेस क्राउडेड और क्यूटर है, छोटी मतलब छोटी है डल लेक से। उसके बाद अंचर लेक आती है ना। उसके बाद गार्डन आते हैं, जो मुगल एम्पायर ने गार्डन बनाए हैं। शालीमार बाग, जो कि जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, नूर जहाँ के लिए। उसके बाद निशात बाग आता है, जो कि जिसको आप गार्डन ऑफ जॉय बोलते हो, जो किसने बनाया था? नूर जहाँ के भाई ने बनाया था। उसके बाद चश्मे शाही आता है, जो नोन फॉर नेचुरल स्प्रिंग ऑफ योर वाटर। परी महल आता है, जो कि दारा शिकोह ने बनाया था। उसको टूलिप गार्डन आता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, ओपन एवरी अप्रैल फॉर द टूलिप फेस्टिवल। उसके बाद रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेस है, टेम्पल। सबसे पहले टेम्पल शंकराचार्य टेम्पल है, जहाँ जिसको कि पहले बोलते थे जशतेश्वरा टेम्पल, है ना। जो किसको डेडिकेटेड? लॉर्ड शिवा को वो है डेडिकेटेड। बिल्ट किसने बनाया था? ये राजा गोपादित्य ने। लेकिन उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन मतलब उसको फाउंड किसने किया? पूरा रिकंडक्ट किसने मतलब कंप्लीट किसने करवाया? भाई आदि शंकरा ने। उसके बाद जामा मस्जिद आती है, जो कि सुल्तान सिकंदर ने बनाई है। हजरतबल श्राइन आता है, जो कि मुस्लिम का हॉलिस्ट मुस्लिम श्राइन है, मतलब पवित्र बिल्कुल। उसके बाद खाने का मोला आता है, जो कि बिल्ट बाय सिकंदर 1395 में, है ना। किसकी याद में बनाया था? सूफी संत सईद अली हमदानी में। उसको फॉर्ट एंड मोमेंट्स आते हैं, जहाँ पे हर पर्वत आता है, जो कि ओवरलुक देता है श्रीनगर को, है ना। ओरिजिनली बिल्ट बाय अकबर, और इसको एक्सपैंड किसने किया? अफगान गवर्नर ने, आता मोहम्मद खान ने।
है ना। और ये किसके लिए फेमस है, तीन इसमें तीन धर्मों के मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद है। हिंदुओं के लिए शरीका टेम्पल है, उसका मखदूम मुस्लिम के लिए है उसको गुरुद्वारा, जो कि 6 गुरु को डिवोट किया गया, गुरु हरगोबिंद सिंह जी को। ओके। लेक्स यहाँ पे आगे डल लेक, निगम लेक, गार्डन ऑफ शालीमार, निशान चश्मे शाही, टेम्पल शंकराचार्य, मॉस्को, हजरतबल, जामा मस्जिद, खान के, और फोर्ट आगे हरि पर्वत शेयर करें। तो ये था JK01 श्रीनगर के बारे में, और हम कल करेंगे इसका JK02 जम्मू के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।